makuni walu agar tanaw wajah se zat tanaw wajah se na kasib barit ya na bezadgi karfet na chawat kana mon bas kai ke pehले पेड़ पे शाखा से बल्लू ही तस्पारी मैंने खबर है इज्जत की बन जाफी तस्कारी को खत्म बस करना सवाल में जवाब जी अब्दुल वहीद, अगर आप अपना माइक म्यूट कर ये लें तो हम अल्लाह बातें स्टार्ट कर सकें। अल्लाह अब्दुल पावन वहीद। दास लास्ट बार पावन जवाब ब्लॉक अच्छा जी, बात समझ में आ गई ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से। अच्छा, ये जो कुछ बेसिक मैं इंट्रीज यहाँ पे बता रहा हूँ तो ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। WIP इसके अंदर डेबिट होता है और इसके अंदर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो क्रेडिट होता है। राइट क्लास। अच्छा जी, इसके अलावा एक और एंट्री है हमारी अप्लाइड ओवरहेड्स से रिलेटेड ही। अप्लाइड ओवरहेड हमारा डेबिट होता है और एक्चुअल फैक्ट एक्चुअल ओवरहेड हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ये एंट्रीज करनी होंगी, ये पेपर में आएंगी। इसी तरीके से एंड के अंदर क्या हो जाता है, WIP अल्लाह और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी क्या हो जाता है, ठीक है। ये एक एंट्रीज़ होती हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के हवाले से। ये एंट्रीज़ हैं, किसकी हैं ये, फैक्ट्री ओवरहेड्स से रिलेटेड। ये जो मैंने एंट्रीज़ बताई हैं ज़रा इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों से प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा हूँ और उस प्रॉब्लम को शेयर करने के बाद फिर हम उस क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के पास बुक नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ उसकी पिक्चर। अच्छा, वही तमाम पिक्चर्स को, इन तमाम क्वेश्चंस को आप अपने पास संभाल के रखिएगा क्लास, ठीक है। इसको ज़रा संभाल के रखिएगा ताकि इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। सर पेपर में देंगे। पेपर से मुराद ये है कि आप लोग जब भी प्रैक्टिस, ऐसा होता है नॉर्मली, अब जैसे हम पूरे सेमेस्टर में तो पढ़ नहीं पाते, टाइमिंग नहीं मिल पाती, क्योंकि आप तमाम लोग ही जॉब करने वाले हैं। मुझे अंदाज़ा है कि टाइमिंग नहीं मिल पाती, या कि टाइम जिनको मिलता भी होगा वो भी नहीं कर पाते। एक आदत है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की कि बिल्कुल पेपर से पहले ही बैठते हैं। जब आप पेपर से पहले भी बैठेंगे ना करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए या कुछ समझने के लिए, तो आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी सामने ना, प्रॉब्लम्स होंगी, सॉल्यूशंस तो आपके सॉल्यूशंस भी होंगे आपके पास। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, हाँ भाई ये प्रॉब्लम से ये इसका सॉल्यूशन था, प्रॉब्लम में ये चीज़ें थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा था इसको अपने पास रखिएगा। और अब तो फिज़िकल पेपर होने, तो थोड़ा सा और थोड़ा विजिलेंट रहना है कि जैसे हमने मिड टर्म में परफॉर्म किया है उसी तरीके से, उसी पेस पे हम फाइनल टर्म के अंदर भी परफॉर्म करें ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। यानी कि वो कोर्स है जिसके अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हैं इजीली, जो आपकी GPA वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं। बस थोड़ी सी इसमें मेहनत चाहिए आपकी, और जो मेहनत करेगा तो मैं उसको ये अश्योरेंस देता हूँ कि मैं भी उसके साथ कोऑपरेट करूँगा जिसकी मेहनत मुझे नज़र आई। और जिसकी मेहनत नहीं नज़र आई तो ऑब्वियसली जो उसने जैसे भी किया होगा पेपर, तो उसको उतना ही उसके हिसाब से अवार्ड होंगे तमाम चीज़ें। तो कोशिश करें, थोड़ी सी एफ़र्ट करें ताकि अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों का हो सके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो जैसे ये मैंने एंट्रीज़ बताई हैं, ये एंट्रीज़ ज़रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आएंगी। यानी कि रिलेटेड हम जो बातें कर रहे हैं वो ऑब्वियसली पेपर में आएंगे हर सूरत में।
पेपर अब ऐसा नहीं होगा जैसे अब पहले था, क्योंकि हमने उसके अंदर काफ़ी टाइम दिया था और क्लासेस मिस हो गई थी। एक्चुअली ये हमें लास्ट 2 क्लासेस के अंदर करना था, लेकिन रमज़ान के अंदर एक और वैसे ही कम होता है, फिर 1-2 क्लासेस भी हमारी मिस हो गई थी। एक फर्स्ट मई के हवाले की वजह से हो गई थी, एक क्लास मैंने मिस कर दी थी, तो वो 2 क्लासेस मिस हो गई थी। अगर वो 2 क्लासेस नहीं होती तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ये आपका मिड टर्म के अंदर आ रहा होता। ठीक है, तो मैं आपको आप लोगों से एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, तो ये ज़रा संभाल के अपने पास कोई फोल्डर बना लीजिएगा ताकि उसको बेहतर हो सके। अच्छा जी क्लास, ये मैंने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, आई मीन शेयर किए हैं अभी, जिनको हमें अटैम्प्ट करना है अभी, तो आप लोग ज़रा देख लीजिए इसको। अच्छा जी क्लास, मिल गया बेटा आप लोगों को? क्लास क्लास आवाज़ आ रही है? यस सर। बेटा मिल गया आप लोगों को? सबको क्वेश्चंस मिल गए? यस यस सर। ठीक सर। है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक ना, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। अच्छा, मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा बहुत पुरानी बुक हो गई है, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें भी मिट गई हैं इसमें से, तो मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल ना हो, थोड़ी मुश्किल ना हो। ठीक है, पढ़ता जा रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरा देखिएगा जॉब ऑर्डर ये क्या बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट का। ऑलराइट, अभी कह रहे हैं फोर्स मशीन वर्क्स कलेक्ट्स इट्स कॉस्ट डाटा बाय द जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकोमोलेशन प्रोसीजर फॉर जॉब 642। जॉब कौन सी बता रहे हैं? 642। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल। एक जॉब है, जॉब का नंबर क्या दिया है इन्होंने? 642। उसके अंदर इन्होंने ये डाटा बता दिया क्या क्या डाटा है। ठीक है, अब ये जॉब कोई सी भी परफॉर्म हो रही है, कुछ भी बन रहा हो, हमें इससे गर्ज नहीं है, हम सिर्फ इसको जॉब कंसिडर कर रहे हैं, ये जॉब है। ठीक है, चाहे जो भी मटेरियल बन रहा है, क्या वॉट एवर जो भी बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर मटेरियल बता रहे हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल। आप देखें, डायरेक्ट मटेरियल बताया जा रहा है कि 3 डेट्स दे रही हैं। 9/14 को इशू हुआ है 1200 का, 9/20 को इशू हुआ है $662 का, और 22/9 को
इशू हुआ है $480 का। ठीक है, पहले महीना लिखा हुआ है इसके अंदर और बाद में डेट लिखी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे तो नेक्स्ट उस पर आपके पास डायरेक्ट लेबर लिखी हुई है। क्या लेबर लिखी हुई है? वीक ऑफ सितंबर 20 को, यानी कि 20 तारीख को उन्होंने 180 आवर्स परफॉर्म किए। ठीक है, और उसका रेट था 6.20 पर आवर। ठीक है, इसी तरीके से 26 सितंबर को उन्होंने 140 आवर्स परफॉर्म किए, जॉब परफॉर्म की, और उसमें उनको दिया गया 7.30 पर आवर। राइट, सब साथ हैं मेरे, सब साथ हैं। जी सर, आपके साथ है सब। चलें, वेल। अच्छा, अब ये दो यस सर, चीज़ें। यस सर। ओके, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 3.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, अब जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट है कि सबसे सिंपल शीट है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सिंपलेस्ट करवाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फैक्ट्री ओवरहेड भी दे दिया आपको एट द रेट ऑफ 3.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, हमें तीनों चीज़ें दे दी हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी दे दिया है, डायरेक्ट लेबर भी दे दिया है, और ओवरहेड भी दे दिया है। अब रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहे हैं ये? अब रिक्वायरमेंट के अंदर दे रहे हैं द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन इंटर्ड ऑन अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के अंदर मेंशन कर दें। राइट, एंड सेकंड, द सेल्स प्राइस ऑफ द जॉब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी? सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अच्छा, क्लास कल से आपकी फ़िज़िकल क्लास होगी। अभी सकलैन साहब आके इन्फॉर्मेशन दे के गए हैं, तो कल तमाम लोग फिज़िकली अपेयर होंगे यहाँ पर। राइट, क्लियर है? नोटिस तो आया हमारे पास। मैं खुद दे रहा हूँ ना, ये वर्बली नोटिस है ना आपको, ये वर्बली नोटिस दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कल से आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होंगी, और कल से फ़िज़िकल क्लासेस जो होंगी और वो फर्स्ट फ्लोर पे होगी कल जो आपकी क्लास होगी। राइट, तो तमाम स्टूडेंट्स इंश्योर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि आपके पास जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या कर दें, जॉब ऑर्डर की कॉस्ट शीट पे मेंशन कर दें। और सेकंड रिक्वायरमेंट कह रहे हैं द सेल्स प्राइस ऑफ द जॉब अज्यूमिंग दैट इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ मार्कअप ऑफ 40% ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो भी सेल्स प्राइस है उस पर कितना लग रहा है, 40% मार्कअप कॉस्ट भी इनकर्ड होगी। ठीक है, अब ज़रा हम इसको शीट वाइज इसका देख लेते हैं, फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा, कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट होती किस तरीके से। राइट, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं लिखता भी जा रहा हूँ, तो ज़रा इसको देखते रहिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे साइड में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 है क्लास, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा। कंपनी कौन सी है भाई? ये है फोर्ज मशीन वर्क्स। कौन सी है? फोर्ज मशीन वर्क्स। तो मैं इसका मेंशन कर देता हूँ नाम, फोर्ज मशीन वर्क्स। राइट, बनाने क्या जा रहा हूँ मैं? जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। ठीक है, कौन सी जॉब की बनाने जा रहा हूँ? ये जॉब नंबर मेंशन है, कितनी है जॉब नंबर, क्या है? 642। ठीक है क्लास, क्लास ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ओके, ये पेपर शेयर, ये मैंने पेपर फॉर्मेटिंग पेंडिंग कर ली है। क्या कह रहे हैं?
ये क्वेश्चन पेपर अगर शेयर हुआ तो हम भी थोड़ा रीड करके हमें कुछ आसानी हो जाएगी सर। नहीं समझ में नहीं आ रहा नूर, आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये जिस क्वेश्चन पेपर से सर ये सोल्व कर रहे हैं सर काइंडली ये शेयर कीजिए ताकि फिर शेयर करें, क्या शेयर करूं, क्वेश्चन शेयर करूं? हम इसकी सबसे दोबारा प्रैक्टिस करें। आपकी आवाज़ कम आ रही है नूर, काइंडली स्पीक लाउडली। नूर नूर कहाँ चले गए, क्या कह रहे थे ये नूर? चले वेल, अच्छा जी, अब जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट पे आ जाइए, किस तरीके से बनेगी, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन फॉर्मेट बना रहा हूँ जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट का। ये मैंने ऊपर नाम लिख दिया, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, किस जॉब का बना रहे हैं वो मेंशन करना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उन चीज़ों के हवाले से। एक तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है जी, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट मटेरियल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल के अंदर दो चीज़ें हमें लिखनी है। पहले तो हमें लिखनी है इशू डेट लिखनी है, और इसके साथ लिखनी है अमाउंट। ठीक है, क्योंकि हमें अमाउंट दी गई है इसके अंदर। ठीक है, ज़रा ये फॉर्मेटिंग देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा और इसको इधर कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर के अंदर सबसे पहले लिखूंगा मैं डेट लिख दूंगा, पहले डेट लिख दूंगा। पहले इसमें डेट लिख दी मैंने डायरेक्ट लेबर के अंदर, राइट। उसके बाद इसके आवर्स होते हैं तो मैंने आवर्स मेंशन कर दिए। इसके बाद इसका रेट आ गया, और उसके बाद ये इसकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ इस तरीके से परफॉर्म कर दी, राइट। उसके बाद आ जाइए अप्लाइड ओवरहेड। अप्लाइड FOH आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। इसके अंदर भी डेट लिखेंगे, आवर्स लिखेंगे, रेट लिखेंगे और कॉस्ट लिखेंगे। ये चारों कॉलम्स इसके अंदर आ जाएंगे, राइट क्लास। अच्छा जी, ये मैं फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ इसकी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन जी क्लास? सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी बोलिए। सर ये जो टॉपिक है ये कल फिजिकली भी थोड़ा आप समझा दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं देखें इससे हम ऑनवर्ड चलेंगे ना, यही चीज़ें हम क्या अभी जो कर रहे हैं यही चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे। लेकिन अभी जो ये जो मैं चार्ट वगैरह बना रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये एक्सेल पे ज़्यादा समझ में आ जाएगा इजीली, इंस्टेड ऑफ बोर्ड। इस पर प्रॉपर आपकी मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर, कल भी रिपीट कर दूंगा, कोशिश करके कल भी रिपीट कर दूंगा, सवाल फिक्र नहीं करे, गो थ्रू कर दूंगा, लेकिन सॉल्व नहीं करूंगा कल मैं, लेकिन रिपीट कर दूंगा मैं, राइट। सिंपल से मैं क्या बना रहा हूँ ये आप देखिएगा, सिंपल कुछ नहीं बना रहा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली मैं एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, जो फॉर्मेट आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैंने शीट बना दी, और ये सब जो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। ठीक है, अब मेरे पास डेट मेंशन है। अब ज़रा क्वेश्चन पे आ जाइए। डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास 3 दफ़ा इश्यू हुए हैं। एक दफ़ा हुआ है 14 तारीख को, 14 सितंबर को। ठीक है, या इसको इस तरह कर लेते हैं, 14 सितंबर को इशू हुआ, वो कितना हुआ है भाई, 1200 का। ठीक है, उसके बाद हुआ है मेरे पास कौन सी डेट को, 20 को, 20 सितंबर को कितना हुआ है भाई, 662। उसके बाद 20 सितंबर के बाद हुआ है मेरे पास 22 सितंबर को, वो कितना हुआ है जनाब,
480 का, ठीक है 480 का हो गया। सिंपली मैंने इसको क्या कर लिया यहाँ पर, टोटल कर लिया। क्या किया मैंने इसको यहाँ पर, सिंपली टोटल किया है, ठीक है। अब आ जाइए ज़रा डायरेक्ट लेबर पे। अब हम देख रहे हैं एक जॉब के ऊपर जितना मटेरियल लगा है उसकी हम बात कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट कर लिया कि इतना इस जॉब के ऊपर लगा है, इन्होंने हमें दी हुई थी अमाउंट। अब आ जाएगी डायरेक्ट लेबर पे। अब इन्होंने 2 दफ़ा क्या किया है, हम डायरेक्ट लेबर पे काम करवाया है। और करवाया एक दफ़ा 20 सितंबर को, 20 सितंबर को करवाया है। 20 सितंबर को कितने आवर्स करवाए इन्होंने, 180 आवर्स करवाए। और कितने रेट पे करवाएं, 6.20। सिंपली क्या कर देंगे हम, आवर्स से रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ तक कि क्लियर है सबको, क्लास यहाँ तक के क्लियर है। ये कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो डाटा गिवन था वो सब डाटा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक शीट बनाई है और नथिंग एल्स। क्लास क्लियर है। और इसको भी मैंने टोटल कर दिया। तो मेरी डायरेक्ट लेबर कितनी इनकर्ड हुई भाई इस जॉब पे, 2138। अब यही सेम चीज़ आ जाइए, इन्हीं डेट्स पे इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड का बताया। जो लाइन आपको नज़र आ रही है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 3.50 पर डायरेक्ट लेबर आर। जितनी भी लेबर आ रही है उसके ऊपर कितना रेट लग रहा है, 3.50। तो आप क्या कर देंगे, इन सेम डेट्स के अंदर ही आप क्या कर देंगे, 3.50 का रेट कर देंगे। तो आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। इज दैट क्लियर क्लास, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी बेटा क्लास क्लियर है जी? यस सर। यस सर। अच्छा जी, बड़ी देर में Yes, आवाज़ आ रही है। sir. ओके ओके, आवाज़ आ गई मुझे। ये सिंपल, ये मेरी क्या बन गई जनाब, ये मेरी जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बन गई है। क्या बन गई है, शीट, ठीक है। अगर पेपर में आपके पास आ जाए कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाएं भाई किसी भी पर्टिकुलर जॉब की, तो आप बना लेंगे आसानी से। आपको सिर्फ तीनों हेड आपके पास होनी चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो इस फॉर्मेट में बन जाएगा जी। अगर फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखें तो उन्होंने कहा है कि सिंपली आप इंटर कर दें। डेटा दिया हुआ है, पुट करना। हाँ, इजी है, डेटा दिया हुआ है, पुट करना है सिर्फ। बस सिर्फ पुट करना है। मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बताया और रिक्वायरमेंट 1 के अंदर कि हमने डाटा किस तरह इंसर्ट करना है और किस तरीके से कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। कि मुझे पता चल गया कि जॉब नंबर 642 पे मेरा मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, डायरेक्ट लेबर कितनी लग रही है और ओवरहेड कितना यूज़ हो रहा है, राइट। अब आ जाए रिक्वायरमेंट 2 पे। ये थी रिक्वायरमेंट 1, अब आ जाइए रिक्वायरमेंट 2। रिक्वायरमेंट 2 क्या कह रही है जनाब, ये कह रही है सेल्स प्राइस ऑफ द जॉब अज्यूमिंग दैट इफ इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ मार्कअप ऑफ 40% ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो भी कॉस्ट आ रही है उसका 40% आपको क्या करना है, लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ये टोटल नहीं किया। अगर मैं कॉस्ट देखूँ तो इसको सबको टोटल कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी ना, ऐसी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, सेल्स प्राइस ऑफ जॉब 642, जो आपकी जॉब है 642 कॉन्ट्रैक्टेड, जो रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है वही वर्डिंग में लिख रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टेड विद मार्कअप ऑफ 40% ऑफ कॉस्ट। वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी जो उन्होंने बताई थी मुझे, ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितनी है और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ठीक है जी। डीएम कितना है मेरा, डायरेक्ट मटेरियल
2342। इसी तरीके से लेबर कितनी है और ओवरहेड कितना है 1120 जो कैलकुलेट किया है मैंने, ऐसी है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये जो कॉस्ट आ रही है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ रही है भाई, सिंपली मैंने इसको सम कर दिया। बात समझ में आ रही है क्लास? बात समझ में आ रही है? ये मैंने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर ली यहाँ पर, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई मेरे पास। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जो कॉस्ट आई है, अब रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं इस पर मार्कअप ऐड करें कितना, 40%, है ना। क्या कह रहे हैं, मार्कअप ऑफ 40%। अगर मैं 40% लेता हूँ उसका तो क्या होगा, ये आ जाएगा। मैं चाहूँ तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कितना 5660 इंटू 40%, राइट। ठीक है जी, 2240 आ गया। अब इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, ये ऐड भी कर दूंगा भाई, उन्होंने कहा है कि आप इसको ऐड करें। तो ये मेरे पास क्या आ गई, सेल्स प्राइस आ गई, जो इन्होंने हमसे कैलकुलेट करने के लिए कही थी। यहाँ तक है कोई कन्फ्यूजन किसी को? जी क्लास, इस क्वेश्चन में यहाँ तक है किसी को प्रॉब्लम? पहले रिक्वायरमेंट में हमने जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाई, दूसरे के अंदर उन्होंने कहा कि सेल्स प्राइस कर दें, सिंपल सा उन्होंने बताया, तो हमने सिंपली इसको हमने कर दिया। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं की हमने, ठीक है। जी सर। अब जो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों के सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये अभी जो क्वेश्चन किया था जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट का किया था हमने, शीट बनाई उसकी, राइट। कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरीके से शीट बना के हम उसको कंट्रोल करते हैं, अपनी कॉस्ट को देखते हैं कि कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, राइट। ये हमें कॉस्ट शीट से पता चल जाता है। बात क्लियर है आप सबकी? अब हम जो मूव करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ऑर्डर कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कॉस्टिंग कुछ भी नहीं की क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, अब हम कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। अब कॉस्टिंग करेंगे हम सीखेंगे कि कॉस्टिंग किस तरीके से की जाती है जॉब ऑर्डर वाइज, जॉब वाइज, राइट। तो चलें फिर, आप तमाम लोग रेडी हैं? यस सर। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरफ, आप ये क्वेश्चन इधर कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख लीजिएगा जो शेयर किया है मैंने। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, द कैम्ब्रिज कंपनी यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एट द बिगनिंग ऑफ May 2 जॉब्स वर इन प्रोसेस, ठीक है। अब मई के अंदर बता रहे हैं कि मई जब स्टार्ट हुआ उसके अंदर 2 जॉब्स जो थी वो WIP में थी, वर्क इन प्रोसेस में थी, ठीक है। अब अच्छा जी, अब ज़रा नीचे आइए तो डिटेल दी हुई है आप लोगों को, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, राइट। और ऊपर आपके पास जॉब नंबर्स मेंशन है, जॉब नंबर 369 एंड जॉब नंबर 372, बोथ आर इन वर्क इन प्रोसेस इन द बिगिनिंग ऑफ May, राइट क्लास। मटेरियल्स भी दिए हैं, लेबर भी दी हुई है और ओवरहेड भी आप लोगों को दिए हुए हैं। यहाँ तक के क्लियर है सबको क्लास? यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन क्लास? सब क्या सुन बैठे हुए हैं? यस सर, क्लियर है। कल आना, कल आना तुम बेटा अब्दुल भाई, ये कल पान वान तो मेरे मुंह में भरा ही रहता, तुम्हारे मुंह में पान हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी या अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़रूर
ज़रूरत है उसकी। अच्छा 10 मिनट रह गए, बस ये क्वेश्चन हम समझते हैं, उसके बाद सेशन एंड करूँगा, उसके बाद फिर दूसरे सेशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। देयर वॉज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऑन May 1st। ठीक है जी क्लास, नोट रखिएगा, एक एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि हमारे पास May 1st को फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। सॉरी अब्दुल वहीद, कुछ कह रहे थे आप? जी जी सर, वो घर में बात कर। बेटा तो म्यूट कर लो ना बेटा, डिस्टर्बेंस हो रही है ना क्लास में, म्यूट कर लो ना आप। ड्यूरिंग द मंथ, अब ड्यूरिंग द मंथ यानी कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे के अंदर क्या हो रहा है, जॉब 373, 74, 75, 76, 78, 79 वर स्टार्टेड। अब मई के अंदर ये जो टोटल कितनी जॉब्स बताई, 6 जॉब्स हैं ये स्टार्ट हुई। ठीक है जी, ये वो जॉब्स हैं जो WIP से बिल्कुल सेपरेट हैं। वो 2 जॉब नंबर अलग हैं, अगर आप लोग देखें वो 2 जॉब नंबर बिल्कुल सेपरेट हैं जो WIP में थे, और मई के अंदर ये 6 जॉब्स और स्टार्ट हुई। अच्छा जी आगे आइए, द मटेरियल रिक्विजिशन फॉर मई टोटल बता रहे हैं जी जनाब कि मटेरियल है टोटल कितना है 13,000 का, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10,000 एंड द एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 16,000। ठीक है जी, आपको मटेरियल बता दिया है, डायरेक्ट लेबर बता दिए एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड बता दिए। एक्चुअल से मुराद जो एक्चुअली इनकर्ड हुआ 16,000, राइट क्लास। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है ना, वो एक्चुअल था, ये अप्लाइड बता रहे हैं आपको कि 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, यानी कि जितनी भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसका 150% करेंगे तो आपके पास अप्लाइड ओवरहेड आ जाएगा, राइट। यहाँ तक ये सबको क्लियर है। आगे आइए, द ओनली जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मे इज 379, यानी कि जब मई का मंथ एंड हुआ, मई के एंड के अंदर आपकी जो जॉब थी 379 वो इन प्रोसेस थी। इट मीन्स बाकी जो जॉब स्टार्ट हुई थी वो सब क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, राइट। बात समझ में आ रही है क्लास? ठीक है। अच्छा जी, वर्क इन प्रोसेस में जो थी मई के एंड तक वो 379 थी, और उसके साथ कॉस्ट क्या क्या थी, विद कॉस्ट ऑफ 14,000 फॉर मटेरियल, जिसमें मटेरियल जो था 1400 का था और जो लेबर थी वो 900 की थी। ठीक है, एंड द 900 फॉर द डायरेक्ट लेबर, राइट क्लास। इस जो जॉब एंड में चल रही है 379, इसके अंदर मटेरियल 1400 है एंड द डायरेक्ट लेबर 900 है, राइट। अच्छा जी आगे आ जाइए, जॉब 376, the only finished job on hand at the end of May, यानी कि जो जॉब 376 है वो वाहिद जॉब है जो फिनिश्ड हो गई, फिनिश जॉब है ऑन हैंड एट द एंड ऑफ मे, हैज़ अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2,000, और जो जॉब 376 है उसकी वो सिर्फ क्या हुई है, FG हो गई, यानी कि FG के अंदर रखी हुई है, और वो उसकी कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 2,000 है, राइट। अब रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ लीजिएगा जिससे थोड़ा दिमाग और घूमेगा शायद आप लोगों का, जो रह गया घूमने से भी। रिक्वायरमेंट है टी अकाउंट्स फॉर वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल एंड द अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, राइट। ये बनाने भाई इसमें। सेकंड, जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड करनी है, किस किस की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है भाई, रिकॉर्ड करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द क्लोजिंग ऑफ ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेहतरीन क्वेश्चन है ना जी क्लास, अच्छा है ना जी भाई क्लास? यस सर। मज़ेदार है ना? अच्छा जी
इसमें थोड़ा सा आपकी दिमाग की जो नसें हैं वो थोड़ी सी यूटिलाइज़ होंगी। अच्छी बात है, कभी ना कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए हमें। तो होपफुली हैदर आपको भी समझ में आ रहा होगा, उमर, फवाद, वहास, तौहीद, बाबर, नूर, हासिक, हसीब, फ़रहीन, इरम, फवाद, फरियाल, बिलाल, अफशीन, वहीद, मिनहाज। वो रामिश नहीं है, रामिश कहाँ है भाई? हम्म, अच्छा जी, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। दूसरा सेशन ले रहा हूँ क्योंकि ये सेशन एंड होने वाला है। तो उसके बाद फिर हम ये इसकी सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, राइट क्लास? उसके बाद फिर ब्रेक कर लेंगे। ओके, ज़रा मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, तो आप लोग बराए मेहरबानी इमीडिएटली रीजॉइन हो।